लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, लेकिन इसकी पटकथा 2023 से ही लिखी जाने लगी है। लेकिन इस पटकथा में जो सबसे केंद्र में शब्द है वो है सनातन। सनातन को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष यानी भाजपा की तरफ से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं और तरह तरह के शब्द और बयान सामने लाए जा रहे हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और जाति का चुनावी मौसम में बड़ा स्थान रहता है। अब चुनावी मौसम चढ़ रहा है तो हाल फिलहाल धर्म का मुद्दा भी उठता जा रहा है। ये मुद्दा दक्षिण से चला, लेकिन उत्तर की राजनीति में अब अपना प्रभाव डालना शुरू कर चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान दे दिया था, जिसके बाद से ही ये मुद्दा इतनी तेजी से उठा कि अब वापस थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले बता देते हैं कि आखिर उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनका विरोध करना काफी नहीं होता, हमें उन्हें समूल नष्ट करना होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया और कोरोना ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। वहीं इस बयान के बाद से ही भाजपा को बड़ा तुरुप का इक्का मिल गया और भाजपा ने डीएमके समेत पूरे विपक्ष को ही निशाने पर ले लिया। आरोपों का दौर शुरू हुआ और भाजपा ने साफ कहा कि विपक्ष सनातन विरोधी है और उसके नेता सनातन को नीचा दिखाने का काम हमेशा से करते रहे हैं। पीएम मोदी ने भी मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस इस बयान का खंडन और आलोचना क्यों नहीं कर रही है। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस सनातन विरोधी बयान को कांग्रेस का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिला हुआ है। आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। खैर, ताजा मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म पर छिड़े विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है और विपक्ष को शब्दों के बाड़ों से जख्मी करने का काम किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस वक्त देश विश्व का नेतृत्व करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा है। 2024 में पीएम मोदी की तीसरी बार सरकार बनना निश्चित है। कांग्रेस समेत उसकी अगुवाई में जो तथाकथित गठबंधन बना, वो गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि इसी प्रकार की बातें कभी दक्षिण भारत के किसी दल के नेता द्वारा नहीं कही जाती है। कभी यूपी में सपा के नेता से अखिलेश यादव जी बयान दिलवाने का काम करते हैं, कभी बिहार, कभी दिल्ली से बयान दिए जाते हैं। ये अपमान देश सहन नहीं करेगा और किसी के कहने से सनातन ना तो कहीं से कमजोर पड़ सकता है और ना कोई कमजोर कर सकता है। सनातन आदि है, वर्तमान है और भविष्य भी है। मुझे लगता है कि इस समय देश विश्व का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना सुनिश्चित है। कांग्रेस सहित उस की अगुवाई में जो तथाकथित रूप से विपक्षी गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का सफल प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार की बातें कभी दक्षिण भारत के कोई राजनीतिक दल के द्वारा कही जाती है, कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी कहलवाने का काम करते हैं, कभी बिहार से, कभी दिल्ली से। यह
अपमान देश सहन नहीं करेगा और किसी के कहने से सनातन ना तो कहीं से कमज़ोर पड़ सकता है और ना उसे कोई कमज़ोर कर सकता है। ये सनातन जो है आदि है, वर्तमान है और भविष्य है। फिलहाल सनातन पर छिड़ा ये विवाद हाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। विपक्ष की तरफ से कोई ना कोई ऐसा बयान सामने आ ही जाता है जिस पर भाजपा को एक मौका मिल जाता है कि वो विपक्ष को घेर सके। राजनीतिक बहस के केंद्र में इस समय सनातन पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कौन सा नया मुद्दा विपक्ष और सत्ता के बीच बहस का केंद्र बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।